जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक पीडियाट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप दे रहे हो या फिर आप किसी भी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। रिफ्लेक्स में हम देखेंगे रिफ्लेक्स होता क्या, कैसे जनरेट होता है, कब जनरेट होता है, किस मंथ में होता है, टेम्पोररी होता है, परमानेंट होता है, कितने प्रकार के रिफ्लेक्स होते हैं बच्चों में, कब ये रिफ्लेक्स जो है एलिमिनेट होता है, सारी बातें करेंगे। लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो देखने में, ठीक है। देखते हैं कि व्हाट रिफ्लेक्स वुड बी प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न। अगर न्यूबॉर्न है, अगर बच्चा नया नवजात शिशु है, नया जन्म लिया है, तो उसके अंदर क्या क्या रिफ्लेक्सेस होती है। पहले रिफ्लेक्स होता क्या है ये हम समझते हैं। कह रहा रिफ्लेक्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट और एक्शन। रिफ्लेक्स जो होता है इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब हो जिसपे आपका कंट्रोल नहीं हो, कांट कंट्रोल, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आग जल रहा है, ठीक है, आपने गलती से टच कर दिया, ऑटोमेटिक हाथ जो है आपका बैक हो जाएगा। दिस इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सब मूवमेंट आर स्पॉन्टेनियस एंड अकर्स एज ए पार्ट ऑफ बेबी नॉर्मल एक्टिविटी। कुछ मूवमेंट जो होते हैं ना वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस इन द सेंस के अचानक से हो जाता है, ठीक है। और कुछ जो रिफ्लेक्स होता है वो बेबी के नॉर्मल एक्टिविटी से होता है। बेबी के नॉर्मल एक्टिविटी से क्या रिफ्लेक्स जनरेट हो सकता है, ये सवाल मन में पैदा होता है। जैसे कि एक रिफ्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं सैलो रिफ्लेक्स। जब बच्चा खाना को निगलता है, ये भी एक प्रकार का सैलो, ये भी एक प्रकार का रिफ्लेक्स हुआ। तो जब बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है तो वो रिफ्लेक्स बन रहा है ना। Others are response to certain actions. Healthcare provide check reflex determine if the brain and nervous system are working well. जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, ये किससे पता चलता है, रिफ्लेक्स से पता चलता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आता है, तो हमारा नर्वस जो सिस्टम है वो ही जनरेट करता है रिफ्लेक्स को। अब बात आ ही गई है तो हम देख भी लेते हैं कि ऐसे कैसे ब्रेन जनरेट कर रहा है रिफ्लेक्स को। देखिए, ये है आग, ठीक है, और ये मैं बस एक समझने के लिए बना रही हूँ। ये है आपका हाथ। हाथ ने जब आग को टच किया तो यहाँ पे स्किन में क्या होता है, रिसेप्टर होता है, ठीक है। रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया कि आग है। अब ये कौन सा नर्व होता है, तो सेंसरी नर्व होता है, ठीक है। सेंसरी नर्व्स के द्वारा जो है मैसेज गया कहाँ पे, ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन ने जो मैसेज भेज दिया, ठीक है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स के तहत आप क्या करते हो, हाथ को पीछे करते हो। तो पहले क्या हुआ, मैं एक पाथवे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एक सेंसरी हुआ, सेंस हुआ, रिसेप्टर, सेंसरी का मतलब यहाँ पे रिसेप्टर है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक एफरेंट नर्व होती है जो इंफॉर्मेशन को ले जाती है कहाँ तक, ब्रेन तक, आपने पढ़ा भी होगा। फिर एक आती है इफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व का काम होता है कि ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन था, जैसे कि आपका हाथ जब टच किया तो रिसेप्टर ने एसेस किया और ये गया कहाँ, एफरेंट नर्व्स के थ्रू ब्रेन में। ब्रेन जो है इसको एनालाइज किया कि भाई ये जो टच है ये मेरे लिए सही है, गलत है, क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ब्रेन ने पूरा एनालाइज किया, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन था वो इफरेंट नर्व्स के थ्रू, ठीक है, उसने भेज दिया। और फाइनली आप क्या करते हो, हाथ को पीछे कर देते हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एफरेंट का मतलब क्या होता है और इफरेंट का मतलब क्या होता है। एफरेंट ऐसे याद कर सकते हो, मैं ऐसे याद करती थी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर रहा है किस चीज को, रिसेप्टर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और इफरेंट क्या कर रहा है, इफरेंट जो है इफेक्ट दिखा रहा है। इफेक्ट ही हुआ ना, आपने को हाथ में जो है गर्माहट लगी और आपने क्या किया, हाथ को पीछे कर दिया। हाथ को पीछे करना इफरेंट नर्व का काम होता है। इफरेंट नर्व में इफेक्ट दिखा दिया, ठीक है। एक बहुत छोटी सी बात है, बहुत बेसिक बात है, लेकिन पता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सम रिफ्लेक्सेस अकर्स ओनली इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसा होती हैं जो कुछ ही पीरियड के डेवलपमेंट के कुछ ही पीरियड में होती हैं।
उसके बाद वो खत्म हो जाती है। द फ्लोइंग्स आर सम ऑफ द नॉर्मल रिफ्लेक्सेस सीन इन न्यू बॉर्न। अब हम कुछ न्यू बॉर्न में नॉर्मल रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स का क्या मतलब हुआ? तो दिस रिफ्लेक्स स्टार्ट्स व्हेन द कॉर्नर ऑफ द बेबी माउथ इज स्ट्रोक और टच। जब बेबी का जो माउथ है, ठीक है, या फिर जो कॉर्नर है, अगर उसको आपने टच कर दिया तब ये रिफ्लेक्स जनरेट होती है। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि द बेबी विल टर्न हिज और हेड एंड ओपन हिज और हर माउथ टू फॉलो एंड रूट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोकिंग। जिस डायरेक्शन में आपने बेबी का चिक को या फिर उसका जो चिन को या फिर माउथ के किनारे उसको टच किया, उस साइड में जो है वो अपना हेड धीरे धीरे कर देता है। तीसरा कह रहा है दिस हेल्प्स द बेबी फाइंड द ब्रेस्ट और बोतल टू स्टार्ट फीडिंग। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं डायग्राम के थ्रू, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इस बच्चे को आप देख रहे हो, इसके चिन मतलब कि माउथ का जो कॉर्नर है, ठीक है, उसके आसपास इसको टच किया गया। अब देखो माउथ के आसपास टच किया गया, कॉर्नर में या फिर ऊपर नीचे चिक के आसपास। तो बेबी अगर इस तरफ देख रहा था तो जिस तरफ उसे टच किया गया उस तरफ जो है, मान ली लेफ्ट चिक को टच किया गया, तो बेबी क्या करेगा? अब जब राइट में देख रहा था वो धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ देखने लगेगा। जिस तरफ टच उस तरफ वो मुंडी कर देगा, ठीक है, अपना हेड को जो है टर्न कर देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं रूट रिफ्लेक्स। रूट यहाँ मतलब क्या हुआ? रूट का मतलब हुआ डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में टच होगा उस डायरेक्शन में बेबी का हेड जो है टर्न हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ? मान लीजिए कि मदर ने, यहां से आप समझिए, मान लीजिए कि मदर ने यहाँ पे जो है बोतल को क्या किया? टच करवाया बेबी का जो चिक है माउथ के आसपास। अब बेबी देख रहा था उधर लेफ्ट साइड, ठीक है, तो अब बेबी तुरंत टर्न कर लेगा। तो टर्न कर लेगा तो क्या होगा कि बोतल जो है उसके मुंह में टच चला जाएगा, या फिर मतलब एक सकिंग रिफ्लेक्स जो है जनरेट होती है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और आप देख सकते हो कि इसमें अगर बेबी ने, एक तो बोतल हो गया, साथ ही साथ अगर मदर ने ब्रेस्ट को टच करवाया, जैसे कि ये बेबी है ना, ये बेबी जो इधर देख रहा था, अब अचानक जो मदर ने क्या किया? ब्रेस्ट को टच करवाया। अब ब्रेस्ट जब टच हुआ तो बेबी जो है लेफ्ट देख रहा था और जो है ब्रेस्ट जहाँ पे टच हुआ वो राइट साइड है, तो बेबी क्या करेगा? अपना हेड को टर्न कर लेगा राइट साइड की तरफ, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? इससे फीडिंग होने में मदद हो रही है, फीडिंग में मदद हो रही है। तो इस रिफ्लेक्स का जो मेन पर्पस होता है ना, फीडिंग ही होता है, कि ब्रेस्ट और बोतल को टच करवा के फीडिंग करवाते हैं। रूटिंग का मतलब क्या होता है? रूटिंग का मतलब हुआ यहाँ पे डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में टच करोगे उस डायरेक्शन में बेबी का जो हेड है वो टर्न हो जाएगा, है ना। आप फिगर में भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं सक रिफ्लेक्स की। सक तो आई थिंक सब लोग जानते होंगे। सक रिफ्लेक्स, सक्स का मतलब होता है सक करना, चूसना। रूटिंग रिफ्लेक्स हेल्प्स द बेबी गेट रेडी टू सक। अब रूटिंग रिफ्लेक्स से क्या होता है? बेबी जो है सक करने में मदद करता है, मैंने पहले समझा दिया। व्हेन द रूफ ऑफ द बेबी माउथ इज टच द बेबी विल स्टार्ट टू सक। जब बेबी का जो माउथ है उसका रूफ अगर टच करेगा, तो ये तो एक किताबी भाषा हो गई, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि जब बच्चा है ना, उसको अगर लिप है, ये बच्चा है, ठीक है, इसके लिप को अगर आप टच करोगे ना, ठीक है, मान लिया आप इसके लिप पे आपने एक बोतल लगा दिया, ठीक है, दूध का, तो इसके लिप पे जैसे टच करोगे बेबी जो उस बोतल को चूसना शुरू कर देगा, सक करना शुरू कर देगा। आपने देखा भी होगा छोटे छोटे बच्चे को कि वो क्या करते हैं ना, जब अंगूठा होता है ना, अंगूठा को अगर आप उसके लिप पे रखो चूसना शुरू कर देता है। तो बहुत सारी माँ गुस्सा भी होती है कि मेरे बच्चे को क्यों अंगूठा चुसा रहे हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन होती है, सक रिफ्लेक्स यही होता है। तो रूटिंग और सक रिफ्लेक्स जो होता है कहीं ना कहीं एक फीडिंग पर्पस के लिए होता है। अब देखते हैं कि जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कब स्टार्ट होता है। दिस रिफ्लेक्स डज नॉट स्टार्ट अंटिल 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि प्रेगनेंसी का 32
वीक तक ये जो है बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है 36 वीक तक। अगर प्री मैच्योर बेबी है, ठीक है, तो क्या होगा, 36 वीक से तीन वीक अगर पहले बेबी का जन्म हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। तो 3 वीक पहले अगर हो गया तो हम जानते हैं कि 36 वीक में पूरी तरह से डेवलप होता है सक रिफ्लेक्स। तो क्या वो बेबी में सक रिफ्लेक्स डेवलप हो पाएगा प्री मैच्योर में? नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा। अगर सक रिफ्लेक्स नहीं जनरेट होगा तो क्या होगा, बेबी खुद से क्या कर पाएगा, फीडिंग नहीं कर पाएगा और बेबी बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट में यही कह रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक डायग्राम भी आपको दिखा देते हैं। इस डायग्राम में देखो, जैसे ही अंगूठा जो है बेबी के माउथ में यानी कि लिप पे टच किया गया, ठीक है, तुरंत उसको जो है सक करने लगा। बोतल को आप हल्का, जैसे कि आप पढ़ोगे, मैंने एक्सप्लेन भी किया है वीडियो में वीनिंग में, कि वीनिंग में क्या होता है कि आप चम्मच को सिर्फ लिप पे रखो, बच्चा तुरंत मुंह फाड़ के उसको जो है लेने की कोशिश करेगा। इसको सक रिफ्लेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोटर रिफ्लेक्स की। नाम से ही देखिए, मेडिकल एक ऐसा चीज है ना जहाँ पे नाम से ही मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मोटर, मोटर का मतलब क्या, कहने का मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ मोटर एक्शन जो है शो कर रहा है। कैसे? तो मोटर रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं, स्टार्टल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इट यूजुअली अकर्स व्हेन द बेबी इज स्टार्टेड बाय लाउड साउंड और मूवमेंट। देखिए, आप हॉस्पिटल में जाते होंगे, छोटा छोटा कभी गए होंगे, तो अगर छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का बच्चा है, अगर आप 2-3 आदमी भीड़ लगा दे उस बेबी के चारों ओर और गप करना हंसना शुरू कर दे, बच्चा तुरंत से जो एकदम से ना बौखला जाता है, एकदम रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि माँ उस जो है उसे मिल्क पिलाना शुरू कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि वो समझ नहीं पाते कि बच्चा क्यों रो रहा है। ठीक है, उसका कारण क्या होता है कि उसका जो मोटर रिफ्लेक्स है वो जनरेट हो गया है। मींस कहीं भी लाउड साउंड होगा, फिर मूवमेंट होगा, गैदरिंग होगा, बच्चा क्या करेगा, रोएगा। कैसे रोएगा? तो देखिए, इन रिस्पॉन्स टू द साउंड, साउंड के प्रति वो कैसे रिस्पॉन्स करता है। कोई भी ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो बेबी थ्रो बैक, हाथ पैर जो है मारने लगेगा। एक्सटेंड आउट हिज और हर आर्म्स एंड लेग्स, क्राइज, देन पुल्स आर्म्स एंड लेग बैक इन। एकदम हाथ पैर जो है फैला देगा, रोने लगेगा, फेंकने लगेगा। ठीक है, ये सब करने लगता है। बेबी ऑन क्राई कैन स्टार्टल हिम और हर ट्रिगर इज दिस रिफ्लेक्स। जितना रोएगा ना उतना उसका जो रिफ्लेक्स है वो ट्रिगर करेगा। कौन सा? मोटर रिफ्लेक्स। ठीक है, और ये रिफ्लेक्स जो है बेबी के 2 महीना के बाद, जन्म के 2 महीना बाद ये रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है, यानी कि ये टेम्पोररी रिफ्लेक्स है। तभी तो हम लोग आज जो है इतने शोर शराबे दुनिया में भी जी रहे हैं, क्योंकि ये 2 महीना में खत्म हो जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, बेबी अपना हाथ दोनों एकदम फैला दिया है, पैर दोनों फैला दिया है, एकदम रोए जा रहा है, क्राई कर रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स। टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है? व्हेन ए बेबी हेड इज टर्न टू वन साइड, द आर्म ऑन दैट साइड स्ट्रेचेड आउट एंड द अपोजिट आर्म बेंड अप एट द एल्बो। ठीक है, this is often called the fencing position. This reflex lasts until the baby is about 5 to 7 month old. देखिए, टोनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बेबी का जो हेड है वो एक तरफ टर्न हो जाता है। ठीक है, कैसे, किस साइड टर्न होगा? जिस साइड जो है आर्म जो है स्ट्रेच होगा, उसके अपोजिट साइड जो है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ। इस डायग्राम को देखिए, ये आप आर्म को देख रहे हो, आर्म जो है किस तरफ स्ट्रेच है? लेफ्ट साइड। ठीक है, आप देखो बेबी का हेड भी जो है लेफ्ट साइड जो है स्ट्रेच हो गया है, यानी कि हाथ और पैर जिस तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, फ्लेक्स होगा, बेबी उस तरफ ऑटोमेटिक जो है अपना जो है मुंडी कर लेगा, टर्न। ये रिफ्लेक्स जो है 5 से 7 महीने में खत्म हो जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं ग्रैस्प रिफ्लेक्स। ग्रैप्स का मीनिंग क्या होता है? मैं हमेशा मीनिंग पे फोकस करती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रैप्स का मतलब होता है होल्ड करना, ग्रैप्स का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है,
पकड़म पकड़ी जो हम लोग खेलते वो नहीं, पकड़ना, ठीक है। स्ट्रोकिंग द palm of the baby hand causes the baby to close his or a finger in a grasp। आपने देखा होगा कई हमेशा प्रचार में छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, अगर आप अपना एक फिंगर उसको उसके हाथ के आसपास लेके जाओ तो उस हाथ को पूरे जोर से पकड़ने की कोशिश करता है। देखिए ये हाथ है ना, एक फिंगर है, और ये बच्चे का जो फिंगर है एकदम से जोर से पकड़ने की कोशिश करता है। ये बेबी में रिफ्लेक्स होता है। बच्चा अगर सो भी रहा है, हल्का सा आप उसको हैंड टच कर दीजिए, आपका हाथ जो है पकड़ लेगा, जोर से पकड़ लेगा, ठीक है। दिस रिफ्लेक्स until the baby is to 5 to 6 month old, 5 से 6 महीने तक ये रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। और सिमिलर रिफ्लेक्स इन द टोज लास्ट अप टू, अगर ये देखिए 9 से 12 महीना में यानी कि 1 साल में लगभग टोज में रहता है, और नॉर्मली जो है 5 से 6 मंथ में रहता है। ऐसा नहीं है कि आप फिंगर सिर्फ दे रहे हो तो वहीं पर, आप पेंसिल दे दो बच्चे को, वो भी जोर से पकड़ लेगा, होल्ड करने की कोशिश करेगा, छोड़े। अब हम बात करते हैं स्टेपिंग रिफ्लेक्स की। स्टेपिंग का मतलब ही समझ लीजिए ना, स्टेप का मतलब कदम कदम चलना, कदम कदम से कदम मिला के चलना। तो कदम कदम जो होता है ना, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स। देखिए दिस रिफ्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉकिंग और डांस रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स को वॉकिंग या फिर डांस रिफ्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि बेबी जो है अपीयर्स, ऐसा लगता है जब बेबी स्टेप चल रहा होता है तो लगता है जैसे वॉक कर रहा हो, डांस कर रहा हो, ठीक है। देखिए ये रिफ्लेक्स कैसे होगा, आप यहाँ डायग्राम समझिए। इस बच्चे को अगर आप होल्ड कर ले सीधा, ठीक है, तो बच्चा जब ये लैंड है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे जब बच्चे का जब पैर टच होगा ना सरफेस पे, एक एक स्टेप चलेगा। आप बच्चे को पकड़े हुए हो क्योंकि खुद से चल नहीं सकता है, नहीं होता है, माँ बाप जो है हाथ में बच्चा को पकड़े होते हैं और उसको चलने का प्रैक्टिस करवाते हैं। बच्चा जब पैर मतलब जमीन पे जब पैर को रखता है, स्टेप बाय चलता है, तो ऐसा लगता है जैसे वॉक कर रहा हो, डांस कर रहा हो। और ये रिफ्लेक्स जो होता है ये 2 महीने के बाद खत्म हो जाती है, बच्चे के जो 2 महीने के बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे चलना कंप्लीटली सीख जाता है, ठीक है। कहते ना, अगर आम भाषा में समझे तो कहते हैं कि बच्चा डेगा डेगी डेग जो है देने लगा है। पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या चलना नहीं, अभी बच्चा चलता नहीं, डेगा डेगी तो बहुत दे देता है, मतलब एक एक कदम चल लेता है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स तभी होगा जब ये आप ऐसे अपराइट पोजीशन में बच्चे को पकड़े रहो।